पश्चिम बंगाल में संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर में महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार रोकने हेतु स्थानिक महिलाओं द्वारा वलसाड़ कलेक्टर को आवेदन दिया गया। आवेदनकर्ता महिलाओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की दिन ब दिन बिगड़ती स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था महज शब्दावली तक ही सीमित होकर रह गई है। संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तरी दिनाजपुर चोपड़ा की घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक है। निर्दोष नागरिकों और विशेषकर महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न पूरी तरह से निंदा के पात्र है। भारतीय संविधान के उल्लंघन की ये घटनाएं हमें तालिबान शासन की याद दिलाती है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और अपमान से हम सभी महिलाएं बहुत दुखी और चिंतित हैं, जिसके चलते उन्होंने इस संदर्भ में वलसाड़ जिला कलेक्टर को आवेदन दिया है। उन्होंने आगे बताया कि वह अनुरोध करती है कि पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय मिले और पीड़ित महिलाओं के शारीरिक एवं मानसिक उपचार एवं पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था करने में यथासंभव प्रयास करें। વલસાડમાં અમે મહિલા જાગૃત જે મહિલાઓ છે એમના દ્વારા આજે કલેક્ટરશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે। પશ્ચિમ બંગાળની અંદર જે મહિલાઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, એક મહિલા મુખ્યમંત્રી છે ત્યાં છતાં પણ અત્યાચારીઓ જે છે એમને કોઈ પણ કાર્યવાહી થઈ નથી રહી અને એમની પર ખૂબ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે। સંદેશખાલીમાં પહેલાં થયું અને અત્યારે એના પછી પણ ફરી છેલ્લા 3-4 દિવસથી એ સતત ચાલુ છે। તો એના માટે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે કે આપણા જ ભારતની બહેનો છીએ અને અમે એમની સાથે છીએ। એમના પર કોઈ પણ અત્યાચાર ને હિંસા થાય છે તો એના જે પણ કરવાવાળા છે એમના પર કડક કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ। એનો અમે ખૂબ આગ્રહ કરીએ છીએ સરકારશ્રીને કે એમના પર કડક કાર્યવાહી થાય અને અમે એમના માટે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।